तो स्कंद 4 अध्याय 3 शिव तथा सात्वी सती का संवाद। यहाँ पर माता सती भगवान शिव से कह रही है, मुझे अपने पिता की यज्ञ में आपके साथ जाना है। तत्र वहाँ स्वश्री ही अपनी बहन में मेरी ननु निश्चय ही भर्तृसंहिता अपने अपने पतियों के साथ मातृ स्वश्री मौसिया क्लिन्नदियम स्नेह च तथा मातरम माता को रक्षिए देखूंगी चिर उत्कंठ मना दीर्घकाल से उत्सुक महर्षि भी महर्षियों द्वारा उन्नीयमानम आए हुए च तथा मृड अध्वर यज्ञ ध्वजम झंडे तत्र स्वश्री में ननु भर्तृसंहिता मातृश्वश्री किन्नदियं च मातरं रक्ष्ये चिरोत्कण्ठ मना महर्षिभिः उन्नीयमानं च क्रीडाध्वरध्वजम्। वहाँ पर मेरी बहनें, मौसियाँ तथा मौसे एवं अन्य प्रिय परिजन एकत्र हो गए। अतः यदि मैं वहाँ तक जाऊँगी तो उन सबसे मेरी भेंट हो जाएगी और साथ ही मैं उड़ती हुई ध्वजाएं तथा ऋषियों द्वारा संपन्न होते यज्ञ को भी देख सकूँ। हे प्रिय, इसी कारण से मैं जाने हेतु अत्यंत उत्सुक हूँ। तात्पर्य, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि ससुर तथा दामाद के बीच 3 काल तक तनाव बना रहा। अतः साध्वी सती अपने पिता के यहाँ बहुत लंबे समय से जा नहीं पाई, इसलिए वह अपने पिता के घर मायके जाने हेतु अत्यंत उत्सुक। विशेष रूप से ऐसे अवसर पर जब उसकी सारी बहनें, उनके बहनोई तथा उनकी मौसियाँ वहाँ एकत्र हुई हों। जैसा कि हर स्त्री के लिए स्वाभाविक है, वह भी अपनी अन्य बहनों के समान वस्त्र धारण करना और पति के साथ जाना चाह रही। निसंदेह वह अकेले नहीं जाना चाहती। श्लोक संख्या 11 द्वै आत्वे एतत् वह आश्चर्यं विस्मयजनक अज एष आत्ममायया परमेश्वर की बहिरंगी शक्ति से विनिर्मितम विरचित भांति प्रतीत होती है। गुणत्रय आत्मकम भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया होने से तथापि तो भी अहम मैं योषित स्त्री अतत्वविद सत्य सरपिक च तथा ते आपकी दीना गरीब दुखिया दिवृक्षे देखना चाहती हूँ। हे भगवान शिव, मैं मेरी अवशिक्तिम जन्मभूमि तदाश्चर्यम् अजात्ममायया विनिर्मितं भाति गुणत्रयात्मकं तथाप्यहं योषिक अतत्वविच्च
दीनादिदृक्षे भव में भवच्युतिम। यह दृश्य जगत तीन भौतिक गुणों की अंतरक्रिया अथवा परमेश्वर की बहिरंगी शक्ति की अद्भुत सृष्टि। आप इस वास्तविकता से भली भांति परिचित है, किंतु मैं तो एक अबला स्त्री हूँ और जैसा आप जानते हैं मैं सत्य से अनभिज्ञ हूँ। अतः मैं एक बार फिर से अपनी जन्मभूमि देखना चाहती हूँ। दाक्षायणी सती ये जानती थी कि उसके पति शिव भौतिक जगत की चकाचौंध में अधिक रुचि नहीं रखते, जो कि प्रकृति के तीनों गुणों की अंतर्क्रिया से उत्पन्न है। इसलिए उसने अपने पति को अज कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है जो जन्म मरण के बंधन से परे है अथवा जिसने अपना शाश्वत पद अनुभव कर लिया। उसने कहा, आप में इस विकृत प्रतिबिंब अर्थात दृश्य भौतिक जगत को सत्य मानने जैसा मोह नहीं है, क्योंकि आप आत्मवेत्ता हैं। आपके लिए सामाजिक जीवन का आकर्षण तथा पिता माता बहन जैसे मिथ्या संबंधों के विचार समाप्त हो चुके, किंतु मैं तो अबला स्त्री, मैं दिव्य साक्षात्कार में इतनी अग्रसर नहीं हूँ। अतः स्वाभाविक है कि ये सब मुझे सत्य प्रतीत हो रहे हैं। केवल अल्पज्ञानी आध्यात्मिक जगत के इस विकृत प्रतिबिंब को वास्तविक मानते हैं। जो लोग बहिरंगी शक्ति के वशीभूत हैं वे इस जगत को वास्तविक मानते हैं, किंतु जो आत्मानुभूति में पड़े चढ़े हैं वे इसे मोह मानते हैं। वास्तविकता तो कहीं और अर्थात आध्यात्मिक जगत में है। साध्वी सती ने कहा, किंतु जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मुझे आत्म साक्षात्कार का भी ज्ञान नहीं है। मैं दीन हूँ क्योंकि मुझे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। मुझे तो अपनी जन्मभूमि खींच रही है और मैं उसे देखना चाहती हूँ। जिनमें अपनी जन्मभूमि अपनी देह तथा श्रीमद् भागवतम में उद्धृत ऐसी ही अन्य वस्तुओं के प्रति आकर्षण पाया जाता है, वे गधे या गाय के तुल्य। साध्वी सती ने यह सब अपने पति शिव से अनेक बार सुना होगा, किंतु योषित स्त्री होने के कारण उसे इन भौतिक वस्तुओं के प्रति स्नेह बना हुआ था। योषित का अर्थ है जिसका भोग किया जाए, इसलिए स्त्री योषित कहलाती है। आध्यात्मिक उन्नति में योषित की संगति वर्जित है, क्योंकि योषित के हाथ का खिलौना बन जाने से मनुष्य की सारी उन्नति तत्काल रुक जाती है। कहा गया है, जो लोग स्त्री के हाथों में खिलौने बने रहते हैं, योषित क्रीड़ा मृगेशु, वे आत्म साक्षात्कार की दिशा में कुछ भी प्रगति नहीं कर सकते। तो यहाँ पर माता सती अपने भाव व्यक्त कर रही हैं कि क्योंकि मुझे तो आसक्ति है अपनी जन्मभूमि से, अपनी माता से, अपने पिता से, अपनी सभी बहनों से, इसलिए मुझे तो उस यज्ञ में जाना है। हालांकि वे ये भी जानती हैं कि उन्हें बुलाया नहीं गया है, और वो ये भी जानती हैं कि भगवान शिव के साथ उनके पिता ने व्यवहार कैसा किया, कैसा द्वेष हुआ, और इतने लंबे समय तक तो जब भी कोई खटपट होती है तो अगर उसमें चर्चा ना की जाए या उसको ठीक ना दिया जाए तो समय के साथ वो बढ़ती रहती है, क्योंकि बीच में आग लगाने वाले बहुत से लोग। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि अगर आपको अपने संबंध किसी से ख़त्म करना है तो बस उससे बात करना छोड़ दो। आप जैसे ही किसी से बात करना कम करोगे या बंद करोगे तो धीरे धीरे देखा जाएगा संबंध जो है वो खराब होता जाएगा। और वो संबंध, क्योंकि बीच में इधर उधर की बातें करने वाले बहुत सारे लोगों को, अगर मैं आपसे बात ना करूं तो ये देखकर बहुत सारे लोग 4-5 बातें मुझे बोलेंगे, 4-5 उनको बोलेंगे, और वो जो बात ना करना है वो बढ़ता रहेगा, और जब तक बात नहीं होगी तब तक वो खराब ही होता रहेगा। तो अब कितने वर्ष बीत गए तो हम सोच सकते हैं कि वो संबंध कितना ज़्यादा खराब हो चुका होगा। ऐसी स्थिति पर भी माता सती उत्सुक है जाने के लिए। तो यही जो है, यही स्त्री स्वभाव का प्रदर्शन है। वास्तव में स्त्री स्वभाव इसीलिए बार बार कहा जाता है क्योंकि ऐसा अधिकतर देखा जाता है कि स्त्रियां जो है वो भौतिकता की तरफ ज़्यादा आकृष्ट होती हैं। लेकिन इसका अपवाद भी है कि जो स्त्री आध्यात्मिक हो जाती है तो वो अलग होती है। उसके वो बड़े से बड़े साधु के समान तुल्य है, और उसकी जैसे गोपियों का उदाहरण आता है, यज्ञ पत्नियों का उदाहरण आता है, जिनको अपने पतियों से भी बड़ी भक्तानी माना है। तो बड़े बड़े ऋषि यज्ञ कर रहे थे, कृष्ण बलराम ने
जंगल में विचरण कर रहे थे, भूख लगी और जिस स्थल पे यज्ञ हो रहा था वो वहीं पहुंच गए। और जब आप पहुंच गए तो सखाओं ने कहा कन्हैया भूख लग रही है। तो वृंदावन में पास में ही ये स्थल था, वो कौन सा है वो वृंदावन में जो वो है ना पार्किंग जहाँ बनी है, बिल्कुल वहीं पर वो है, उसका नाम भूल गया अभी जाएंगे तो याद आ जाएगा। तो वहाँ पर भगवान बैठ गए और उन्होंने बोला कि अच्छा भूख लगी है तो पास में ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, चाहे उनसे ले आओ। कृष्ण बलराम भूखे ऐसा बोल दे रहे, तो गए और बोला कृष्ण बलराम भूखे हैं प्रभु हमें कुछ। तो ऋषियों ने भगा दिया। ऋषि किसकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे हैं? कृष्ण बलराम की प्रसन्नता, भगवान विष्णु ही तो है। और ऋषियों ने कहा नहीं है, मतलब ध्यान ही नहीं दिया, यज्ञ में लगे रहे। तो वापिस आके निराश हो गए सखा। तो भगवान ने कहा क्या हुआ? ऐसे ऐसे अरे मूर्खो तुम जाओ ऋषियों की पत्नियों के पास से। तो ऋषियों की पत्नियों के पास जब वो गए तो उन्होंने सुना अच्छा कृष्ण बलराम है, यज्ञ तो उन्हीं के लिए हो रहा है। तो वो वहाँ छोड़कर यज्ञ को सारा भोजन इकट्ठा करके कृष्ण बलराम के लिए ले गए और उनको सब सखाओं के साथ उन्होंने पाया। और उसके बाद फिर वो कहती है कि अब हम जाना नहीं चाहती पतियों के पास, हम आपकी शरण में रहना चाहती थी, क्योंकि वो वैसे भी हमारा तिरस्कार कर देंगे कि हम छोड़ के आ गए। तो नहीं आप जाइए, पतियों को भी सद्बुद्धि आएगी और आपका धर्म यही है कि आप पतियों की सेवा करेंगे। तो वो चली गई। तो तब तक उनको ऋषियों को भी बुद्धि आ गई कि हमने क्या करना। तब वो अपनी स्त्रियों के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि बताओ हमसे ज़्यादा तो आप धन्य हो, क्योंकि हमने कृष्ण बलराम की सेवा नहीं की और आपने कर दी। तो सारी चीज़ यही है कि हम अपने मन से किस चीज़ को महत्वपूर्ण ग्रहण करते हैं। तो अधिकतर यही देखा जाता है कि स्त्रियों के मन में ज़्यादा सुंदर सजना सवरना, ज़्यादा कपड़े होना और ज़्यादा संबंधियों से ज़्यादा लगाव जो है, तो वो सब जो है वो सामान्य तौर पर देखा जाता है। और अगर इसे भक्ति में नहीं लगाया जाता तो फिर ये माया का बहुत ही प्रबल रूप बच जाता है। तो इसीलिए सब चीज़ों को भक्ति में लगाना है। जिससे भी आसक्ति है तो उसको भक्त बनाना है, जिससे आसक्ति है उसको भक्त बनाना है। जिस वस्तु से आसक्ति है इसको भक्तिमय तरीके से जब करते हैं तो इस प्रकार से वो स्त्रियाँ जो है वो बड़े बड़े ऋषियों से भी बड़ी भक्त बन सकती है। अन्यथा क्या स्वभाव रहता है कि इस प्रकार से जिद होती है और परिस्थिति को ठीक से समझ नहीं पाते। और ऐसे ही पुरुषों में भी है, जो भी पुरुष स्त्रियों के प्रति या फिर भौतिक भोग के प्रति ज़्यादा आकृष्ट रहते हैं तो उनमें भी ऐसा स्त्री स्वभाव पैदा हो जाता है। कई बार देखा जाता है ऐसा कुछ ऐसा स्वभाव कि वो खटपट करते हैं और इस प्रकार से आकर्षित होते हैं माया से और सब कुछ गड़बड़ी ही करते रहते हैं। तो इसीलिए ये जो उदाहरण है माता सती और भगवान शिव का, ये हम सब के लिए ये समझने के लिए है कि हमें कैसे भगवान की भक्ति में अनुरक्ति बढ़ानी है और कैसे भौतिक भोग के प्रति की मेरा विरक्ति को काटना है। तो इसी को समझ के है। ऊपर जो गंधर्व है और देवता है उनकी पत्नियां हैं, वो तो सच दस के आ रहे हो, इतना सामान पहने रहे हो, कैसे पता रहा। तो वो भी तो अगर मतलब भौतिक संसार में तो मतलब चीज होगी कि वो तो सबसे खतरनाक माया है। वो तो अप्सराएं जो सभी ऋषियों का तपस्या भंग करने आती रहती है, तो वही तो अप्सराएं, वही तो गड़बड़ है सबसे ज़्यादा। इसीलिए हाँ तो और क्या होता है कि एक को देखकर एक रंग बदलता है। अब जैसे कोई स्त्री साथी बनने की कोशिश करे, वो जब देखी करे सब स्त्रियाँ तो सही नहीं है तो मन करेगा चलो मैं भी सस्ते जा, क्या फ़र्क पड़ता है, सब तो भक्त है ये भी ऐसे। लेकिन फिर मन बदल जाए कि नहीं सब कर रहे हैं तो मैं भी ऐसे कर लेता हूँ। तो इसी कारण से ये जो त्रिगुणात्मक माया यहाँ पर कहा गया, तो ये त्रिगुणात्मक माया हर एक जीव के द्वारा काम करती है। हर एक जीव के द्वारा कोई अच्छा साधक होगा, वो अपना सब कुछ त्याग कर साधना करने की कोशिश करेगा, वो किसी बड़े महत्व को देखेगा, अरे इनके पास तो गाड़ी भी है, बड़ा आश्रम है, वो सोचेगा अभी ये तो साधु ही है मैं भी कर लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं आकर्षण आ गया मन। कोई गृहस्थ होगा वो सोचेगा अरे वैरागी है, इनको ज़्यादा
वो सोचेगा मैं घर बार छोड़ दूँ। कोई वैरागी बन रहा है, वो सोचेगा नहीं गृहस्थ में रह के भी भक्ति होगी। तो ये एक दूसरे को देख कर ये गुण आपस में परस्पर जो है लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। कभी इधर खींचते हैं, कभी उधर खींचते हैं मन को, और इस प्रकार इधर उधर हर जगह खींचने के कारण मन भक्ति में एकनिष्ठ नहीं हो पाता। इसीलिए बार बार कहते हैं कि जित संग दोषा अध्यात्म नित्या निर्माण मोहा जित संग दोषा, कि जिसने संग दोष यानी कि हमारे आसपास जो भौतिक प्रकृति के गुणों का हिसाब आ रहा है, उसको जो व्यक्ति सहन कर सके वो भगवान के धाम पर आ सकता है। अन्य व्यक्ति से भगवान शिव, तो माता सती ने भी देखा कि सभी देवियां सती जा रही है, भगवान शिव ने भी देखा कि सभी देवता भी हृदय है, लेकिन भगवान शिव को ऐसा कोई आकर्षण है ही नहीं कि मैं भी सच्चा हूँ। वो अपना राख मल के खुश है, सांप लपेट के राख मल के, उनको कुछ है ही नहीं कि भाई मैं भी सुंदर लगूं। वो उसके बिना ही इतने सुंदर है और उनको सुंदर लगने की कोई लालसा है ही नहीं। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति भगवान के धाम में प्रवेश करने योग्य होते हैं। हम जैसे तो हमें ऐसा धीरे धीरे बनना है, एकदम से तो नहीं बन सकते, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो अवश्य है। तो ऐसे ही माता सती भी अब अगले जीवन में आती है, माता पार्वती, तो ऐसी स्थिति है, तो लीला करने के लिए कई बार ऐसा करते हैं। और ये बहुत ही सुंदर वैष्णव गीत है श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा। इसमें बहुत ही सुंदर कहते हैं कि प्रभु तव पद युगे मोर निवेदन नहीं मांगी देह सुख विद्या धन क्या, कि आपके चरण कमलों में मेरा निवेदन है, मुझे कुछ शरीर का सुख नहीं चाहिए, स्वर्ग मोक्ष नहीं चाहिए, और कोई भी विभूतियाँ मुझे नहीं चाहिए। निज कर्म दोष जो भी मेरा जन्म हो, बस जैसे जैसा जन्म हो आपके गुण गाऊँ, हेतु की भक्ति मेरे हृदय में रहे, और विषयों के प्रति प्रीति जो है मेरी हट जाए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैं सदैव दिल में आपका नाम गाऊँ, और पशु पक्षी स्वर्ण नरक कुछ भी हो, आपकी भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। ये भक्ति विनोद ठाकुर प्राप्त। प्रभुता पद मोर सुख विद्या मोक्ष नाही प्रार्थना कोण विभूति
पशु पक्षी Hare